सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में देखने जाएंगे अंडरस्टैंडिंग और उसके बेसिक कंसेप्ट्स की एड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर और पर्सनल एड अकाउंट। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेसेस में या किसी क्लाइंट के बिजनेसेस में। तो बिना देरी करते हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी, वेलकम टू अवर WScriptTech यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा हम इस वीडियो में देखेंगे कि फेसबुक एड अकाउंट बनाते कैसे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, बिजनेस मैनेजर्स क्या बेनिफिट्स है या पर्सनल एड अकाउंट के क्या बेनिफिट्स है, इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, इसके हम थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे, देन इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये क्रिएट कैसे होता है, कैसे इसको मैनेज करा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस मैनेजर। अब बिजनेस मैनेजर होता क्या है फेसबुक का। देखिए, बिजनेस मैनेजर क्या होता है गाइस। बिजनेस मैनेजर बेसिकली ये होता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अब जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी का क्या होगा, एक बिजनेस मैनेजर होगा, ठीक है। उस बिजनेस मैनेजर में जितने भी जैसे 5 क्लाइंट है, तो उस 5 क्लाइंट के आपके एड अकाउंट्स अलग अलग बन जाएंगे, जिससे आप एक बिजनेस मैनेजर से मल्टीपल क्लाइंट्स को आप हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को आप टैकल कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू मैनेज अ क्लाइंट्स, टू मैनेज एड अकाउंट्स, टू मैनेज बिजनेस मैनेजर, टू मैनेज एम्प्लॉइज एंड ऑल। अब ये कैसे होता है, इसे कुछ पॉइंट्स देखिएगा। देखिए गाइस, यहाँ पर क्या लिखा है, द पर्पस ऑफ बिजनेस मैनेजर इज टू हेल्प यू मैनेज एड अकाउंट्स। मतलब कि जो एड अकाउंट्स होते हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं, फेसबुक पेजेस, मल्टीपल फेसबुक पेजेस को आप मैनेज कर सकते हैं, एज वेल एज पीपल जो उन एड अकाउंट से उन पेजेस पे काम कर रहे हैं, जिनको आपने एक्सेस दिया है, जो एम्प्लॉइज है, जो पीपल्स हैं, उनको आप एक साथ मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर आप मल्टीपल पेजेस, ठीक है, एंड एड अकाउंट्स आप सिंगल हैंडल कर सकते हो, वो भी एक बिजनेस मैनेजर में। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आप कंट्रोल जो एक्सेस है, पूरा एक्सेस आपके पास रहता है और आपको अगर किसी को शेयर करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, जैसे राइट। अब उन एड अकाउंट्स का एक्सेस आपको किसी एम्प्लॉय को देना है, एडिटर का देना है, एडमिन का देना है, या फिर फाइनेंस वाली टीम को देना है, ठीक। तो पर्टिकुलरली गाइस, आप उसको डायरेक्टली बिजनेस मैनेजर से भी दे सकते हैं। ये पूरा कंट्रोल बिजनेस मैनेजर के पास रहता है, राइट। और पेजेस या दूसरे जो असेट्स होते हैं, पिक्सल वगैरह हो गए, ठीक है, वो पूरा कंट्रोल बिजनेस मैनेजर के पास रहता है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, किसी को आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय का है, ठीक है, जो पीपल या वर्क कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे, आपके एड अकाउंट्स पे, उनको आप ऐड भी कर सकते हो और इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। गाइस, फोर्थ पॉइंट क्या है, ग्रांट डिफरेंट परमिशंस लेवल बेस्ड ऑन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। परमिशंस लेवल इन द सेंस कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, पर्टिकुलरली आपका एडिटर का परमिशन होता है, एडमिन लेवल का होता है, अकाउंट रोल होता है, और यहाँ पर कुछ असेट्स लेवल पे परमिशन होते हैं कि आपको केवल पिक्सल का परमिशन देना है या फिर केवल आपको पेजेस का एक्सेस देना है, ठीक है। वो सब परमिशन लेवल्स होते हैं, वो भी बेस्ड किससे होते हैं, आपके बिजनेस मैनेजर से, राइट। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर, एक्सेस वैल्यूएबल पिक्सल डेटा। एक्चुअली पिक्सल का मतलब क्या, उसके साथ इंटरेक्ट कर चुकी है, उसको वापस से रीटारगेट करना होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पिक्सल, सिंपल, ठीक है। अब उस डेटा को आपको मैनेज करना है, ठीक है, तो आप वो भी डायरेक्टली आप मैनेज कर सकते हैं इस फिफ्थ पॉइंट के भरोसे। देन सिक्स पॉइंट क्या है यहाँ पर, क्विकली बिल्ड कस्टम ऑडियंस फॉर योर एडवर्टाइजिंग एफर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप जल्दी कस्टम ऑडियंस बना के उसको आपको किसी को एक्सेस देना है वो भी दे सकते हैं, एज वेल एज उसको मैनेज करना है तो मैनेज कर सकते हैं अपने टारगेटिंग के हिसाब से। देन सेवंथ पॉइंट क्या होता है, कैटलॉग। देखिए गाइस, कैटलॉग जो होते हैं वो बिजनेस मैनेजर के लेवल से बनाए जाते हैं, न कि आपके एड मैनेजर के लेवल से बनाए जाते हैं। यहाँ पर गाइस मल्टीपल टाइप के कैटलॉग्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ ई कॉमर्स, ठीक है, ट्रैवलिंग का होता है, रियल एस्टेट का होता है, एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री का होता है, ये सारे कैटलॉग्स होते हैं, ठीक है। इन कैटलॉग्स को बना के आप बिजनेस मैनेजर के लेवल से आप मैनेज कर सकते हैं, राइट। देन आपका एट्थ पॉइंट आता है यहाँ पर, बिजनेस लेवल रिपोर्टिंग फ्रॉम मल्टीपल एड अकाउंट्स, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके पास 5 क्लाइंट्स है और 5 आपके पास एड अकाउंट्स है, तो उनका पूरा कंट्रोल रिपोर्टिंग का आप एक सिंगल बिजनेस मैनेजर से कर सकते हैं। आपको क्लाइंट को रिपोर्टिंग करना है तो पांचों का आपने एक साथ भी कर लिया या सेपरेट भी कर लिया, वो पूरा जो एक्सेस लेवल है आपका बिजनेस लेवल रिपोर्टिंग से करा जा सकता है। देन नाइन्थ पॉइंट क्या आपका यहाँ पर, फेसबुक सपोर्ट विल रेफर टू बिजनेस मैनेजर व्हेन ट्रबल शूटिंग इशू। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, क्या होता है कि आपका कोई एड अकाउंट ब्लॉक हो गया, ठीक है, या डिसेबल हो गया, सस्पेंड हो गया, ठीक है, या फिर बिजनेस मैनेजर आपका सस्पेंड हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा इशू यह आता है कि आपके एंड से कुछ इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है, ठीक है, या आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक, जो फेसबुक को लगता है कि वो सही नहीं है, तो बिजनेस मैनेजर में ही डायरेक्टली ऑप्शन आता है ट्रबल शूटिंग का। तो डायरेक्टली आप वहां पर फेसबुक की टीम से चैट कर सकते हैं और उनको अपना नंबर देके डायरेक्टली वो कॉल करेंगे आपको, आप अपना इशू बता सकते हैं, बट ये काम आप बिजनेस मैनेजर लेवल से होता है।
देन 10th पॉइंट क्या आता है आपका गाइस, मैनेज बिलिंग डिटेल्स एंड सी स्पेंड थ्रेशोल्ड। मतलब कि आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं गाइस कि आपने अगर 5 ऐड अकाउंट का एक्सेस दिया है किसी को, ठीक है, एडवर्टीजमेंट रन हो रहे हैं 5 अलग अलग ऐड अकाउंट से, तो उन पांचों ऐड अकाउंट पे कितना टोटल स्पेंड हुआ है वो आप बिजनेस मैनेजर से इजीली देख सकते हैं, राइट। देन ये तो आपने गाइस देख लिया एक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर कि पर्टिकुलरली आपके ऐड अकाउंट या ऐड मैनेजर क्या होते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं वो समझते हैं। ऐड मैनेजर से देखिए गाइस होता क्या है कि यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, ऑडियंस मैनेज करते हैं, ठीक है, मल्टीपल कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करके आप अपने एडवर्टीजमेंट को रन करते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले लाइन में, लाइक विद एड मैनेजर यू कैन क्रिएट एड कैंपेन्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप अपने कैंपेन्स डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। विद एड मैनेजर यू कैन यूज क्रिएशन टू डिजाइन योर एड्स इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। जो भी उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड कॉपी लेवल, ये पूरा काम जो होता है वो एड अकाउंट और एड मैनेजर से ही करा जाता है, राइट। देन इसके बाद लाइक आप आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप मल्टीपल एड्स को मैनेज कर सकते हैं अपने लाइक एड अकाउंट या एड मैनेजर से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक टाइम पर 10 कैंपेन चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने 10 एड्स चलाए हैं, तो 10 एड्स को मैनेज कहाँ से करूंगा, मैं एड अकाउंट से करूंगा, ना कि बिजनेस मैनेजर से करूंगा, ठीक है। वो पूरा काम जो होता है वो एड अकाउंट लेवल पे होता है, राइट। जैसे यहाँ पर दिया है कि लाइक इसके कुछ पॉइंट्स भी होते हैं। अब जैसे एड अकाउंट्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे एसेट्स मिलते हैं, जैसे कि एसेट्स इन द सेंस यहाँ पर आप टारगेटिंग कर सकते हैं, प्लेसमेंट आप चूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली एड कॉपी जो हमको एडवर्टीजमेंट दिखती है, इमेजेस, वीडियोस, हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, मल्टीपल चीजें, ये पूरा प्रोसेस या पूरे स्टेप्स आपको मिलते कहाँ पर है, एड अकाउंट और एड मैनेजर पे। देन इसके बाद लाइक आखिरी हमारा जो एक पॉइंट रहता है वो होता है पर्सनल एड मैनेजर, ठीक है। पर्सनल एड मैनेजर और जो एड मैनेजर होता है उसमें केवल 2 ही पॉइंट का डिफरेंस होता है गाइस। अब 2 पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, जैसे हम जब एड मैनेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आप अपने, अभी मैं जस्ट बताऊंगा आपको, ठीक है, आप पर्टिकुलरली अपने फेसबुक से जब फर्स्ट टाइम एड मैनेजर पे जाते हैं तो आपका वो पर्सनल एड अकाउंट होता है, ठीक। एड मैनेजर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है गाइस कि उस एड मैनेजर में आप जब बिलिंग करते हैं, मतलब जब अमाउंट आप ऐड करते हैं, तो आप वहां पर यूपीआई, नेट बैंकिंग, ठीक है, पेटीएम, आप सभी से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी से कर सकते हैं। ये खासियत होती है कहाँ पर, केवल पर्सनल एड मैनेजर में, ठीक। मगर आप जो एड अकाउंट या एड मैनेजर की बात कर रहे हैं या बिजनेस मैनेजर हम जो बनाते हैं एड अकाउंट, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि उस केस में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं लाइक यूपीआई का यूज या नेट बैंकिंग, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। सबसे बड़ा बैकलॉग यही होता है, ठीक। और पर्सनल एड मैनेजर किसी भी बिजनेस मैनेजर के अंडर नहीं होता, ये सेल्फ बिजनेस मैनेजर भी है और अपने आप में खुद एड मैनेजर भी है, ठीक है। सो लाइक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इतनी सारी चीजें तो हमने यहाँ पर देख ली, ठीक। अब डायरेक्टली इसको समझते हैं प्रैक्टिकली कि लाइक ये बनाते कैसे हैं और ये ऑप्शंस कहाँ पर आते हैं। ये तो हमने इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में ले जाते हैं। सो लेट्स सी ऑन द माय स्क्रीन। अब जैसे गाइस मैंने यहाँ पर अपना फेसबुक खोल लिया, ठीक है। फेसबुक खोलने के बाद डायरेक्टली आपको जो 9 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, आपको डायरेक्टली इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब जो भी पहला डैशबोर्ड आपको खुल के आएगा, ठीक है, जो भी आपको पहला डैशबोर्ड खुल के आएगा, दैट इज द आपका हो जाएगा पर्सनल मैनेजर, दैट इज द पर्सनल मैनेजर या पर्सनल एड अकाउंट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल एड मैनेजर में जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप बिलिंग पे जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं बिलिंग पे जाता हूँ, अब जैसे यहाँ पर मैं बिलिंग पे गया, बिलिंग पे जाने के बाद मैं ऐड फंड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको बात करें जो मैंने आपको बताया था, जैसे ये अमाउंट ऐड कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, 3 मंथ नो कॉस्ट, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई के ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, एज वेल एज आप नीचे आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि लाइक यूपीआई, पेटीएम एंड नेट बैंकिंग, ये भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ पर्सनल एड मैनेजर, ठीक है। अब इसके लिए हमको कोई भी बिजनेस अकाउंट की नीड नहीं होती है। ये जो आपको लास्ट में आपको दिख रहा है ये किसी बिजनेस मैनेजर टेस्ट नहीं है गाइस, ये आपका डायरेक्टली क्या है, पर्सनल एड मैनेजर है ना। सो यहाँ पर अब तो हमने देख लिया पहला पर्सनल लाइक एड मैनेजर या एड अकाउंट क्या होता है। अब हम बिजनेस मैनेजर या फिर उसको कहाँ से बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एड अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो अब देखते हैं। आप नया टैब खोलेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे business.facebook.com/overview, ठीक है। डायरेक्टली आपको ये डैशबोर्ड खोलना है, ठीक है। ये डैशबोर्ड खोलने के बाद डायरेक्टली आप बिजनेस मैनेजर पे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, विथ मेटा बिजनेस सूट्स और मेटा बिजनेस मैनेजर, ठीक है, यू विल बी एबल टू
क्या पॉइंट्स है, ओवरसी ऑल योर पेजेस, ऐड अकाउंट, बिजनेस असेट्स इन वन प्लेस, सिंगल प्लेस पे आप सारी चीज को मैनेज कर सकते, इजीली क्रिएट एंड मैनेज एड्स फ्रॉम ऑल योर अकाउंट्स, जो अभी हम एड अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ट्रैक व्हाट्स वर्किंग बेस्ट परफॉर्मिंग इनसाइट्स, जो रिपोर्टिंग की बात हमने करी है, ठीक है, वो चीज। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम एड अकाउंट्स यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बिजनेस नेम ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ले WS क्यूब टेक स्टूडेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे WS क्यूब टेक स्टूडेंट, और योर नेम में मैंने डाल दिया है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हिमांशु तिवारी, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया, ठीक। या इसको मैंने WS स्टूडेंट के अलावा WS क्यूब टेक लेना, मैं WS क्यूब टेक ले लूंगा जो हमारा बिजनेस नेम है, ठीक है। और बिजनेस ईमेल में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ WS क्यूब हिमांशु 20@gmail.com, ये मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और इसको यहाँ पर अपन सबमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सबमिट करा, अगर सारी डिटेल सब सही होंगी तो आपका जो ईमेल आईडी है वहां पर ही क्या भेजेगा, वहां पर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल एड्रेस भेजेगा। देखिए इसने भेजा है यहाँ पर, हमें वहां पर जाकर उसको एक्सेप्ट करूंगा तो मेरा बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होगा, पहली चीज। अब गाइस सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी दिक्कत ये है एक फेसबुक प्रोफाइल से आप केवल 2 बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं। पहले क्या होता था कि लाइक जो अपडेट्स पुराने हैं, अभी जो नया अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्या होते थे, पहले आप टोटल 5 बिजनेस मैनेजर बना सकते थे, ठीक है। अभी क्या है कि अभी केवल आप 2 बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा आप तीसरा नहीं बना सकते, आपकी लिमिट खत्म हो जाती है, ठीक है। मतलब जो भी आपको काम करना है आपको केवल 2 बिजनेस मैनेजर में करना है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर डन करा, मेरे को एक डैशबोर्ड ओपन होगा, तब तक मैं यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी ओपन कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर सोशल में देखिए आ गया फेसबुक कंफर्म बिजनेस मैनेजर, इसको मैं कंफर्म नाउ कर लेता हूँ, राइट। और यहाँ पर आगा देखिए डैशबोर्ड आ गया हमको यहाँ पर बिजनेस मैनेजर का, ठीक है। और इसको कंफर्म करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर अपने बिजनेस मैनेजर की लाइक सेटिंग्स में आ जाएंगे, ठीक है। ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं गाइस, ये पूरा बिजनेस मैनेजर का है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स, उसके फीचर्स, जो हमने पॉइंट्स देखे थे 10 पॉइंट्स, वो अब आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को, ठीक है। अब देखिए पीपल, सबसे पहला पॉइंट क्या है, पीपल, ठीक है। लाइक आपको अगर ये बिजनेस मैनेजर का एक्सेस किसी दूसरे एम्प्लॉय को या अपने टीम मेंबर्स या अपने पार्टनर्स को देना है, यहाँ पर ऐड करा हमने, और यहाँ पर आप डायरेक्टली उनका ईमेल आईडी डालकर आपको एम्प्लॉय का एक्सेस देना है या फिर एडमिन एक्सेस देना है, ठीक है, आप दे सकते हैं। अब देखिए गाइस दोनों में डिफरेंस क्या है, एम्प्लॉय एक्सेस और एडमिन एक्सेस। एडमिन एक्सेस सबसे बड़ी चीज होती है अगर लाइक वो आपके पार्टनर्स हैं, ठीक, या आप उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं तो जाकर आप उनको एडमिन एक्सेस दें, अदरवाइज एडमिन एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आपने उनको एडमिन एक्सेस दिया, अगर लाइक वो आपको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो आप वापस से उस बिजनेस मैनेजर को लाइक अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं, भले वो आपने बनाया हो बिजनेस मैनेजर, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज होती है, इसीलिए बहुत सोच समझ के हमको यहाँ पर एक्सेस भी देना होता है कि हम कौन सा एक्सेस दें, एम्प्लॉय का दें या एडमिन का दें, है ना। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जिसको भी आपको लाइक एक्सेस देना उनकी ईमेल आईडी, ठीक, और आपको जो भी एक्सेस देना वो एक्सेस देके यहाँ पर नेक्स्ट करके आप लाइक दे सकते हैं, ठीक है। अब शो एडवांस ऑप्शन में आपको यहाँ पर और दूसरे एक्सेस दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर फाइनेंस एनालिस्ट, मतलब जो बिलिंग वाला पार्ट है, ठीक है, फाइनेंस एडिटर, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वो सामने वाले ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, इनवॉइस लाइक डाउनलोड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो देख सकते हैं, ठीक है, मतलब देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं, है ना। दोनों में डिफरेंस होता है, एक देखना और एडिट करना। तो पहले वाले में क्या है, केवल देखना है, ठीक है, सेकंड वाले में क्या है, वो एडिट करना है, ठीक है। वो पेमेंट मेथड एडिट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स को लाइक डाउनलोड कर सकते हैं, सब चीज, सब सारी एक्टिविटी कर सकते हैं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एडिटर। आपको यहाँ पर अपने डेवलपर को देना है रिगार्डिंग द फेसबुक एपीआई, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन से रिगार्डिंग भी काम होता है, तो अपने डेवलपर मोड को आप एक्सेस दे सकते हैं अपने बिजनेस मैनेजर का, ठीक। बस नेक्स्ट करके आपको डायरेक्टली यहाँ पर कंफर्मेशन देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया इनवाइट पीपल, इसके अंदर भी पार्टनर्स, पार्टनर इन द सेंस जो असेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लाइक जो बिजनेस पार्टनर्स या बिजनेस आईडीज होती हैं फेसबुक की, लाइक वो चीज आप यहाँ पर पार्टनर का शेयर कर सकते हैं, है ना, लाइक पेजेस के और एड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको किसी से एक्सेस लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। करना क्या है, आपको केवल वो बिजनेस आईडी पता होनी चाहिए, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं ये हमारी बिजनेस आईडी है, ठीक है। जो यूआरएल में आप देख रहे हैं 15992799724805, ये हमारी बिजनेस आईडी है, ठीक है। बिजनेस आईडी आपको या तो अपनी याद होनी चाहिए या तो सामने वाले की याद होनी चाहिए जिससे आप एक्सेस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बस आपको ऐड करना है और यहाँ पर आपकी जो बिजनेस आईडी है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे हमारी जो आईडी है मैंने बताया वो, ठीक है, क्लाइंट की जो भी होगी जिससे भी आपको लाइक एक्सेस शेयर करना, उसकी आईडी आपको पता होनी चाहिए, मतलब या तो वो आपको आईडी देगा तो वो आईडी आपको पता है तो वो आईडी यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट करके आप लाइक वो एक्सेस शेयर कर सकते हैं आपस में, है ना।
देन सिस्टम यूजर की बात करें गाइस, तो यहाँ पर क्या है कि लाइक यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं अपने सिस्टम को। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने लाइक एक्सेप्ट कर लिया टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर नाम डाल दिया मैंने फॉर एग्जांपल टेस्टिंग, ठीक है। और सिस्टम यूजर रोल मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय का दिया है, एडमिन वही वाली बात हो जाएगी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब जैसे गाइस सिस्टम यूजर क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है सिस्टम यूजर है क्या। जैसे हमने अभी देखा था कि लाइक जो डेवलपर वाला मोड था, है ना, तो वो किसके लिए, वो एप्लीकेशन बेस्ड था। सिस्टम यूजर भी क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड है ना। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को लिंक करा है फेसबुक के बिजनेस मैनेजर से तो ही जाकर ये आपका काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं गया सिस्टम यूजर पे, यहाँ पर लाइक मैंने नाम डाला फॉर एग्जांपल टेस्टिंग, ठीक है, AWS, और मैंने एम्प्लॉय का ही रोल, जो सिस्टम यूजर रोल है वो एम्प्लॉय का रखा है। यहाँ पर अभी एरर आ जाएगा, क्यों, ये बोलेगा कि लाइक मैंने एप्लीकेशन, मतलब आपका एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड नहीं है, ठीक है। मैंने क्रिएट करा, देखिए क्या बता रहा है, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सिस्टम यूजर एन ऐप मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इस बिजनेस का पार्ट होना चाहिए एक एप्लीकेशन जो इसमें लिंक होगा, ठीक है, तब जाकर आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अभी फ्रेश बनाया, दैट्स वाई, ठीक है। फिर अब ये जो अकाउंट्स देख रहे हैं, देखिए 3 पार्ट जो है ये बिजनेस मैनेजर लेवल पे है, ठीक है। अब जो नीचे आप देख रहे हैं ये सब ऐड अकाउंट्स लेवल पे। आपको नया पेज बनाना है, आप यहाँ पर पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम नया पेज क्रिएट कर सकते हैं, किसी से एक्सेस ले सकते हैं, किसी को एक्सेस दे सकते हैं, सारी वैरायटी, सारा लाइक चीज यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर ऐड अकाउंट, अब जैसे हमने बिजनेस मैनेजर तो बनाया, अब इस बिजनेस मैनेजर में हमको ऐड अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। नया ऐड अकाउंट बनाना है, किसी से एक्सेस लेना है, किसी को एक्सेस देना है, क्या करना है, वो कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देगा, वो 3 ऑप्शन क्या है, मैं ऐड पे गया, ऐड एन ऐड अकाउंट, ठीक है, पहला ऑप्शन आपको ये दिख रहा है। फिर जस्ट नीचे आएंगे तो रिक्वेस्ट एक्सेस एन ऐड अकाउंट, ठीक है, किसी से एक्सेस लेना है तो वो भी कर सकते हैं आप। और ऐड एन ऐड अकाउंट मतलब आपके पास ऑलरेडी कोई ऐड अकाउंट बना है, उसको ऐड करना है इस बिजनेस मैनेजर में, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लस आपको नया बनाना है तो क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, यहाँ पर आप नया ऐड अकाउंट बना सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी नया आपको फ्रेश बनाना है तो मैं क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे गया। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपसे यहाँ पर मांगेगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया WS क्यूब टेक, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया टाइम जोन यहाँ पर आपको कोलकाता, जो इंडियन टाइम जोन रहता है 5:30 का रहता है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा 5:30 GMT एशिया कोलकाता। करेंसी आपका INR। अब देखिए गाइस इसमें क्या है, इसमें एक दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये हो सकती है कि मान लीजिए कोई क्लाइंट आपका फॉरेन का है, ठीक है, तो आप वहां पर लाइक टाइम जोन जो है वो उसी कंट्री का लेना है ना। ये कब लेना है, जब क्लाइंट जो पेमेंट सेटिंग्स होती हैं वहां पर वो उस कंट्री का कार्ड लगाता है तो, ठीक है, तो बिलिंग उसके हिसाब से होगी, है ना। तो आपको टाइम जोन फिर उस कंट्री का लेना है और जो करेंसी है आपको उस कंट्री के सेट करनी है। ये करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अगर आपने इंडिया का डाल लिया तो दिक्कत कुछ नहीं होगी, बट आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, तो उसको सही कराना वो थोड़ा सा अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको नेक्स्ट करा और ये हमारे बिजनेस जो हमने बनाया बिजनेस मैनेजर उसमें ही हमको ऐड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ से क्रिएट करा, ठीक। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि आपने ऐड अकाउंट तो बना लिया, ठीक है, मगर ऐड अकाउंट में एक्सेस देना है वो किसको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक 1% जो मेरा प्रोफाइल है मैंने उसको यहाँ पर सिलेक्ट करा, हिमांशु तिवारी, ठीक है। जो मैंने बनाया था बिजनेस मैनेजर में हिमांशु तिवारी जो नाम लिखा था वो, ठीक है। अब मेरे को कौन कौन सा एक्सेस देना है, मैनेज कैंपेन का देना है या व्यू परफॉर्मेंस का देना है, कि मैनेज क्रिएटिव हब का देना है या मैनेज ऐड अकाउंट का फुल कंट्रोल देना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं फुल कंट्रोल का दूंगा, क्यों, क्योंकि आप ऐड मैनेजर का दे रहे हैं, बिजनेस मैनेजर का नहीं दे रहे हैं। ये ऐड मैनेजर का फुल कंट्रोल देना मतलब क्या हो गया, सामने वाला जो भी जिसको अभी आप लाइक एक्सेस दे रहे हैं वो इजीली ऐड भी चला सकता, मतलब पूरा कंट्रोल हाथ में रहेगा, राइट। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको असाइन कर लिया, ठीक है। अब असाइन करने के बाद ये आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करने को बोल रहा है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करी जाती है और लाइक इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैंने एग्जिट कर दिया। अब देखिए ये हमारा ऐड अकाउंट बन गया, राइट। अब आपको अगर इस ऐड अकाउंट का एक्सेस किसी को देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ से तो आप नया बनाएंगे ऐड अकाउंट, ठीक है। अब गाइस आपने यहाँ पर ये ऐड अकाउंट तो बना लिया, ठीक है। अगर आपको अब इस ऐड अकाउंट का एक्सेस देना है तो आप कैसे देंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ऐड पीपल, ठीक है, ऐड पीपल पे जाकर आपको डायरेक्टली उस बंदे का नाम दिखेगा, यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपने देख लिया। पेजेस भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर आपको पेजेस बनाना है तो आप यहीं से आप कैसे पेजेस बना सकते हो, उसका कंट्रोल कैसे ले सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर वो 3 ऑप्शन है, ऐड पेज,
आपका लाइक रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, और आखिरी में आपको आएगा क्रिएट अ न्यू पेज। तो हम क्रिएट अ न्यू पेज पे गए। अब जो पेज आपका बनेगा वो किस टाइप से बनाना आप चाहते हैं, लोकल बिजनेस या प्लेस का है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, ब्रांड और लाइक प्रोडक्ट का है, आर्टिस्ट एंड ब्रांड पब्लिक फिगर का, एंटरटेनमेंट, आप कौन सा बना लाइक किस टाइप का बनाना चाहते हैं। तो मैंने कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन का लिया, यहाँ पर पेज नेम डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने WS क्यूब टेक, कैटेगरी यहाँ पर मैंने ले लिया लाइक इट्स अ इंटरनेट कंपनी, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये इजीली आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, वो भी आपके इस बिजनेस मैनेजर में, राइट। सो लाइक इस तरीके से आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है बिजनेस मैनेजर, एड अकाउंट और पर्सनल एड अकाउंट। हमने यहाँ पर उसके कुछ की पॉइंट्स भी देखे, कैसे प्रैक्टिकली बनाते हैं वो भी हमने समझा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो सेम चीज़ आ गई, आपके पेजेस बन गए, आपको यहाँ पर एक्सेस देना, आप यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं, आपको रिमूव करना है यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। मतलब पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, ठीक है। आपको इजीली किसी टीम को या अपने एम्प्लॉयज़ को या पार्टनर्स को एक्सेस देना है या कंट्रोल मैनेज करना है, सब चीज़ें यहाँ पर आप इजीली मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी फॉल्ट्स। अब उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, तो हम डे बाय डे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे इस प्लेलिस्ट में, जो कि फेसबुक ऐड का लेटेस्ट 2023 के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सारे की पॉइंट्स ये कवर कराए जाएंगे, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।